नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान विद्वान, आलोचक, उपन्यासकार और निबंधकार की, जिनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और साहित्य को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। वे केवल लेखक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे चिंतक थे जिनकी रचनाएं आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। ये कहानी है महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ। उनका परिवार संस्कृत और ज्योतिष के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के विद्वान थे। बचपन से ही हजारी प्रसाद जी का वातावरण ज्ञान और अध्ययन से भरा हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की। बाद में संस्कृत और ज्योतिष का गहन अध्ययन किया। वे केवल हिंदी ही नहीं, बल्कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगाली और कई अन्य भाषाओं के भी गहरे जाता थे। यही कारण था कि उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी समझ दिखाई देती है। साल 1930 में उन्हें विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में अध्यापन का अवसर मिला। वहीं उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। टैगोर के विचारों और शांति निकेतन के वातावरण ने उनके व्यक्तित्व और लेखन पर गहरा प्रभाव डाला। आगे चलकर वे हिंदी भवन के निदेशक भी बने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को अनेक अमूल्य कृतियां दी। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में बणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अलमदास का पोथा और चारुचंद्र लेख शामिल है। इन रचनाओं में इतिहास, दर्शन और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। उन्होंने केवल उपन्यास ही नहीं लिखे, बल्कि हिंदी साहित्य के इतिहास और संत साहित्य पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी पुस्तक कबीर को कबीर पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। उनके शोध ने कबीर और मध्यकालीन भारतीय धार्मिक परंपराओं को समझने की नई दिशा दी। उनके निबंध भी बेहद लोकप्रिय हैं। अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज और आलोक पर्व जैसे निबंध आज भी पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और ज्ञान से भरपूर थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने का सबसे प्रभावी साधन भी है। वे भारतीय संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से समझाने में विश्वास रखते थे। इसी कारण उनके लेखन में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संतुलन दिखाई देता है। उनके साहित्यिक योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। बाद में उनकी निबंध कृति आलोक पर्व के लिए उन्हें 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 19 मई 1979 को यह महान साहित्यकार इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो अतीत को समझते हुए वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाए। उनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी और भारतीय संस्कृति को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान की। अगर आपको महान लेखकों और साहित्यकारों की ऐसी प्रेरणादायक जीवनियां पसंद आती है, तो बुक आउटसाइडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।